ओके शेफ, जी बहुत कम लोगों को एक दूसरे रघुनंदन शर्मा के बारे में पता है। दो हैं, एक शेफ रघुनंदन शर्मा है और एक रघुनंदन शर्मा है। वो रघुनंदन शर्मा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब आपके हिडन टैलेंट्स को सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने अब देखना शुरू कर दिया है वैसे, लेकिन अभी भी जानकारी के मामले में शायद कमजोर होंगे। मैं बताता हूँ कि जिस रघु की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक पेंटर है, एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर है और एक आर्टिस्ट है। तो आर्ट में आपकी बड़ी दिलचस्पी और आपका आर्ट के साथ में जो नाता है वो भी बड़ा अच्छा है। तो आपकी पेंटिंग्स बड़ी अमेजिंग होती हैं। हमें अपने ईस्टर एग्स बड़े याद हैं जो हर साल हम आपको भेजते थे खूब सारे कि शेफ, और आप इतने अच्छे से उसको बनाते थे। हमारे संडे ब्रंच के जो बोर्ड से जो कैलीग्राफी है आपकी एक एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें भी आपका एक पार्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। जी तो जी। इस फील्ड में कितनी रुचि और क्या क्या आप करते हो, अभी भी क्या कर रहे हो, कुछ बताओ हमको। सर लॉकडाउन के दौरान मैंने अभी कम से कम 30-35 पेंटिंग्स बनाई हैं ओ वाह। और अच्छी अच्छी बनाई हैं। और अ, मुझे पता ही नहीं लगा कि लॉकडाउन है बाहर। आई वॉज सो बिजी, तो बड़ा यूं बीत गया समय। वरना मेरे जैसा आदमी, और मैं कब से मतलब 28 मार्च से घर में बैठा हूँ, तो जी। मतलब पता ही नहीं लगा ऑनेस्टली। ये आर्ट वो चीज है, ड्राइंग वो चीज है। तो इसको मैं चाहूंगा कि आप हमारे सामने रखो ना, इसको आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी, जो भी आप पेंटिंग्स आप बना रहे हो, जी तो उसकी एक पिक्चर लेकर के आप उसे सोशल मीडिया पे अगर आप डालोगे, पब्लिश करोगे, तो हम लोगों को भी देखने को मिलेगा। इट विल बी फन से आपके। मैं सर एक काम कर सकता हूँ कि मतलब मैं वो फोटोज आपको भेज दूंगा, आप उसे अपनी तरफ से जो चलिए करना ठीक है शेफ, डन डन डन। हेल्प ये कर सब सकते। चीजें करते हैं। जी जी जी। शेफ, म्यूजिक के बारे में आपको हमने कई बार गुनगुनाते हुए सुना है, कई बार नहीं, बहुत बार गुनगुनाते सुना, बहुत अच्छा रिदम में और सुर के साथ आप गाते हो। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपका लगाव है। मेरे को तो नाम भी नहीं पता, लेकिन वो एक होता था जो राज कपूर साहब बजाते थे, क्या कहते हैं उसको? एक्कॉर्डियन। ऑडियन। वो एक्कॉर्डियन आप। फोन है मेरे पास, एक्कॉर्डियन है मेरे पास, जी। हारमोनियम है मेरे पास, तबला है मेरे पास, गिटार है मेरे पास, बांसुरी, बहुत सारी बांसुरियां हैं, अच्छा। और ढोलक है, और झांझ मजीरे जिन्हें बोलते हैं वो हैं। मैंने सारा पूरा म्यूजिक का वो रखा हुआ है सर, कलेक्शन। तो ये जो पैशन है आपका म्यूजिक का और ये पेंटिंग का, ये दो पैशन की पहले बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि इसमें इंटरेस्ट कैसे, मतलब नॉर्मली होता क्या है होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद, वो भी एक शेफ, मतलब एक F&B प्रोडक्शन में काम करने के बाद, जब आप 12 घंटे 14 घंटे होटल में हो, ऊपर से बैंक्वेट जैसे डिपार्टमेंट को आप संभाल रहे हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं अपने लिए। तो अब कहाँ से टाइम निकालते थे आप इतना? मैं 10 मिनट चाहे निकालूं, लेकिन 10 मिनट ब्रश लेके मारता था। चाहे 10 मिनट ही पेंट करूं, लेकिन क्योंकि वरना बंद हो जाएगा वो शौक मेरा। तो चाहे जी 10 मिनट। और गाना में मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, उनका नाम ले रहा हूँ मैं। तो जी वी सिट ट्वाइस अ वीक, एंड ही प्लेज द हारमोनियम एंड आई सिंग। जी। और वो हमारा एक मतलब कुछ भी हो जाए, हम करते ही करते हैं वो। अच्छा। तो वो मतलब संगीत के बगैर मैं रह नहीं सकता। जी जी। तो ये आपने मतलब कहीं सीखा ये इंस्ट्रूमेंट्स को, इनको सबको वो करना? My father used to play beautifully हारमोनियम। मेरे जो ये हारमोनियम है मेरे घर पे, ये 1948 का है सर। वाह। और ये मेरे फादर को गिफ्ट मिला था शादी में, अच्छा मेरे अच्छा। नवाज किया था। तो मैंने अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करके वो हारमोनियम मैंने लिया है अपने फादर का, जो है एंसेस्टर जो है वो जर्मन रीड का हारमोनियम है। जर्मन रीड एक बहुत बढ़िया किस्म होती है हारमोनियम में। तो ओके। हाथ लगाते ही प्रेम प्रेम बोलता है वो। अच्छा। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मधुर आवाज है उसकी। मैं चाहूंगा कि आप उसमें भी कुछ हमको रिकॉर्ड करके हमको आई एक वीडियो आप भेजें, तो मैं उसको सोशल मीडिया पे फिर पब्लिश करता हूँ लोगों के सामने। आई विल सर, आई विल। क्योंकि ये जो रेसिपीज हैं आपकी, सीक्रेट रेसिपीज जो है म्यूजिक की और पेंटिंग की, ये अभी तक बहुत लोग, कम लोगों ने इसको देखा होगा, जाना होगा। मैं चाहूंगा कि ये दुनिया के सामने आए, आपकी इस कला को हम सामने रखें। सर संगीत और आर्ट, इन्होंने मेरे को कभी दुखी नहीं होने दिया।
ये मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। अभी आप इतने शब्दों में इतने सुरीले भी हो क्योंकि आपका संगीत से इतना अच्छा जुड़ाव है। मैं बता रहा हूँ, रह ही नहीं सकता मैं बगैर गाए। और फॉर योर इंफॉर्मेशन मिस्टर गंगा, ये भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे को आप 1000 लोगों में खड़ा कर दो या 10,000 में या 1,00,000 में, ये मुझे मालूम है, मैं अपनी जगह बना लेता हूँ। बिल्कुल शेफ, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल हमने देखा है, हम तो वो है साक्षात्कारी हैं आपकी इस कला के। थैंक यू सर, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। जावेद खान एक हमारे सिंह साहब के बहुत ही मंझे हुए हमारे जो कलाकार हैं, उनके साथ भी आपकी एक अच्छी, मतलब आप सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। तो गुरुजी बुलाता हूँ मैं। हाँ जी, उनके साथ भी आपने कुछ जुगलबंदी करी है, मैंने वीडियोस देखे हैं। और मुझे भी वो सॉन्ग याद नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गुनगुना देंगे वो वाला सॉन्ग तो यहाँ पे हम जावेद भाई को भी याद करेंगे फिर आपके साथ। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। अमेजिंग शेफ, वंडरफुल। ये मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से म्यूजिक के साथ और रिकॉर्ड करके हमें दो आपसे। मैं जरूर भेजूंगा सर आपको, प्रॉमिस प्रॉमिस। So, ladies and gentlemen, today I have disclosed the hidden, the secrets of Mr. Raghunandan Sharma, not Chef Raghunandan Sharma, Mr. Raghunandan Sharma। और एक और है, इनकी पोइट्री बहुत अमेजिंग होती है और बहुत ही स्पॉन्टेनियस पोइट्री करते हैं रघु शेफ। और हमने कई बार उन पोएम्स का लुत्फ उठाया है, कई फेयरवेल पार्टीज में, कई ऐसे ओकेजन्स पे। ये मतलब मिनट लगाते हैं कि अच्छा आज ये है, मेरे को 5 मिनट दो, और 5 मिनट में लिख करके इतनी बढ़िया पोएम लिख करके जाएंगे। उन शब्दों के पीछे जो भाव होते हैं, जो उन शब्दों के पीछे गहराइयां होती हैं, वो सुन के मजा आ जाता था। और कई सारे लोगों ने वो पोएम आज तक अपने घरों में एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन गिफ्ट। मिस्टर नीरज चंद्र ने फ्रेम करा के रखी हुई है वो। वही मैं कह रहा हूँ, लोगों ने अपने पास उसको एक अमानत के तौर पे रखा हुआ है, उन शब्दों को जो उन्होंने लिख दिए किसी के लिए, कह दिया किसी के लिए। तो मैं कई बार सुन के कहता था कि वाह, क्या कह दिया कवि ने, क्या कह दिया कवि रघुनंदन शर्मा ने। थैंक यू। जब कविता कविता लिखने का शौक कब से, बचपन से ही या? नहीं सर, ये जो है ना, ये मैं 8वीं क्लास में था तो हमारे हिंदी के जो टीचर हुआ करते थे, वो बड़े अच्छे मतलब शब्दों का चयन करते थे और बड़े जुगलबंदी बड़ी अच्छी करते थे वो। तो उनसे मैं इंस्पायर होके आई स्टार्ट 8th क्लास, तो तब से ओह वाह, थॉट करके एंड नाउ आई डू फ्रीक्वेंटली, अभी लिखता हूँ मैं। करिए शब, म्यूजिक से और इन चीजों से, कला से अपना नाता बिल्कुल ऐसे ही बना के रखिए, और हमको ऐसे ही कुछ छोटे छोटे अपने वो भेजते रहिए, ताकि हम उसको आगे लोगों को दिखाएं, देखिए हम खुद भी उसका आनंद लें कम से कम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर मेरा अगला सवाल, जी हमने सीनियर्स की बात करी, हमने साथ के लोगों की बात करी। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई जूनियर या कोई ऐसा इंसान जो इंडस्ट्री में इतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी शब्द या कोई बात बोल जाता है, कोई ऐसा एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर जाता है जो दिल में बड़ा यू नो छू जाता है, और बहुत लंबे समय के लिए वो यादें बन जाती है। तो कभी कोई ऐसा याद आता है, कोई कोई ऐसा शख्स जिसने लाइफ में कभी आपको कुछ प्यार से कहा हो, कोई स्टेटमेंट हो उसकी, कोई उसका एक्शन हो, कोई उसका एपिसोड हो, कोई ऐसा कोई 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 इंसान आप यहाँ पे बताना चाहेंगे? अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, ये बड़ा टफ आपने क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे तो मैं आपको सच बोलूं कि मेरे को जो ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हर आदमी ने मेरे को चाहे 2 सेकंड के लिए, लेकिन उसने मेरे को छुआ है, मेरे जीवन को छुआ है। हाँ, एक मेरा जूनियर हुआ करता था हाइट में, आई यूज्ड टू लीड द कॉफी शॉप किचन। तो एक काम थोड़ा डिले हो गया, तो मैंने उसको गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा यू नो आई डोंट लाइक यू।
वो फ्रेशर था, मैं वहाँ का इंचार्ज था, तो उसने मेरे को वापस बोला कि सर आई एम एग्री बट आई डोंट लाइक यू टू। अरे और मैं ये सुन के पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एकदम जैसे कहते ना बदलाव आ गया, एकदम अंदर से हंसी आई एंड आई हग। और आज वो मेरा अच्छा मित्र है और आयरलैंड में रहता है, आयरिश हो गया है वो, उसकी बीवी भी आयरिश है और वो मेरा अच्छा दोस्त है। उसने मेरे ओके। को कहा कि शेफ मैं भी आपको पसंद नहीं करता। शेफ ये वो दिल का बहुत साफ होगा, इसका मतलब कि उसके जो दिल में था उसने मुंह पे आके बोल दिया। मैं बता रहा हूँ कि उसने मेरी आंखें खोल दी और उसने सीधा बोला, एक सेकंड नहीं लगा, सर मुझे भी आप पसंद नहीं हो। और मुझे तो बुरा ही नहीं लगा और मुझे कोई करेक्ट। शर्म नहीं आपको बोलते हुए इस चीज को कि अब, लेकिन याद है ये 30 साल पहले की बात है सर। इमेजिन शेफ, वो यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कई सारे मैं जूनियर्स नहीं बोलना चाहूंगा, छोटे भाई जो होते हैं वो या जो भी हमारे कोलीग्स हैं वो हमको कुछ बार ऐसा सिखा जाते हैं जो बिल्कुल। जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। कई बार वो मेमोरी बन जाती एक मैं यहाँ पे और ज्वाइन करना चाहूंगा कि मतलब जो ना मेरा एक जूनियर क्या कहूँ, मैं उस वक्त सीडीपी था और वो कॉमी वन था, बट साउथ इंडियन था वो। है। अच्छा। ईमानदार आदमी, ईमानदार, मतलब सही मायनों में ईमानदार जिसको कहते हैं वो ईमानदार आदमी था। और ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू मी। तो उसने मेरे को एक दिन ऐसे बैठे बैठे उसने मेरे को बताया, इस टाइम मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था वही साउथ इंडिया में, एंड आई यूज्ड टू फीड वन पर्सन एवरी डे। वो ओके। सामने एक पेड़ के नीचे बैठता था, तो मैं अपने हिस्से का खाना उसको रोज खिलाता था। तो एक दिन उसको खाना खिलाने गया तो ही वॉज स्लीपिंग, तो जगाया उसको, तो वो जगा नहीं। वो मुझे आज भी याद है वो उसका। और मतलब वो मैं भूलता नहीं हूँ कभी उसके शब्द। कह रहा फिर मैंने किया उसका अंतिम संस्कार। कई चीजें आपको आजीवन याद रह जाती हैं सर। जी जी शेफ। शेफ मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जी सर। अगर आप शेफ नहीं होते जी सर। तो फिर रघुनंदन शर्मा जी क्या होते? कवि होते, पेंटर होते, म्यूजिशियन होते, या कुछ और होते? कभी दूसरा कोई थॉट आया था कभी करियर को लेकर के? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपने बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है। और अभी थोड़ा हूँ, लेकिन उस वक्त एक अच्छा कलाकार होता मैं। कलाकारी में सिंगिंग भी आ गई, पेंटिंग भी आ गई, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लोगों के करीब लाती हैं। एक जी। अच्छा कलाकार होता मैं। मेरा 2 शब्दों का आंसर है सर। तो बढ़िया शेफ। शेफ एक कोई ऐसी चीज, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में इतना लंबा समय काम किया, मैं होटल से स्पेसिफिक ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके लिए कि अभी तो चलो कोविड-19 की सिचुएशन हो गई है और बहुत सारे जो लोग अभी रिसेंटली इंडस्ट्री में ज्वाइन हुए हैं जी। वो शायद इस टाइम सोच होंगे कि शायद हमने कुछ और करा होता तो हम किसी और इंडस्ट्री में होते, बीपीओ में होते तो शायद वर्क फ्रॉम होम करते होते, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग लोगों के खत्म ही है इस टाइम पे। जिनके हैं भी वो बेचारों के डिडक्शन के बाद ही आ रहे हैं। तो कोई ऐसी एक चीज जो आप इस समय इंडस्ट्री को देना चाहते हो या आप करना चाहते हो इंडस्ट्री के लिए, कुछ ऐसा है दिमाग में कि काश मैं ये कर सकता, मतलब इफ लेट्स फॉर एग्जांपल कि भगवान आपको कोई सुपर पावर दे दे, कोविड-19 नहीं जाएगा, वो रहेगा, लेकिन उसके अलावा आप इंडस्ट्री को अगर कुछ देना चाहें तो क्या देंगे? आपने दिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा, लेकिन इस समय में जब मानसिक हालात लोगों के थोड़े से डिस्टर्ब हैं। I hope I'm not asking you anything which is related to politics. It is not a political question. It is दिल से। नो नो नो,
लेट मी टेल यू मिस्टर गंगा के my father used to tell me, my father is no more now, वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि बेटे अगर आप इस पोजीशन में नहीं हो किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सको तो उस के बच्चे या बच्ची की जॉब लगवा दो। ओके। तो मैंने ये काम बहुत किया है मिस्टर गंगा। अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी की जॉब ऑफर कर सकूँ किसी को, क्योंकि अभी हर जगह ही इंडस्ट्री का ये हाल है। हमारी होटल इंडस्ट्री नहीं है, बाकी इंडस्ट्रीज का भी ये हाल है। लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कि हेलो सॉरी सर, वो बीच में कॉल आ गया था। हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज। मैं ये चाहूंगा कि एक तो एजुकेशन, चाहे आप पर्सनल बेस पे कह लो या इंडस्ट्री को कह लो, होटल इंडस्ट्री को, एजुकेशन का मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाहूंगा किसी का। और एक मानवता, ह्यूमन, you have to respect the humans, and you have to help the humans without any expecting back in return. करेक्ट सर, करेक्ट। ये मेरा मानना है साहब। और मैं सर मैं किसी को हार्ट भी नहीं कर सकता किसी नहीं, को वो भी। तो हमें पता है सर, वो तो हमें पता है। मतलब मैं किसी को हार्ट करूं, मुझे एक हफ्ते तक नींद नहीं आएगी। तो मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता सर। मेरा जो कभी गुस्सा भी काम पे हो गया तो वो मोमेंटली होता सर। थोड़ी देर बाद मैं ही जाके उसको सॉरी बोल दूंगा और उसको हक कर लूंगा और बैठ के चाय पी लेंगे हम साथ में। और ये चीज तो मिसिंग है सर हमारी दुनिया में। शायद पॉजिटिविटी जो हम लोगों को स्प्रेड करनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर, चाहे मैं कहता हूँ आप किसी से हंस के बात कर लो, आप किसी को सपोर्ट करो या कुछ भी, नेगेटिव कुछ मत करो। क्योंकि लाइफ का जो वो है कर्मा है, वो 360 डिग्री है, वापस घूम के ही आता है। ये मेरा मानना है। चाहे मुंह से अच्छे शब्द निकले, बुरे शब्द निकले, वो वापस घूम के आपके पास ही आते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग, एंड इट इज आवर टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्री एंड पीपल। उनको एक अच्छी गाइडेंस, अच्छी सलाह, किसी से फोन पे बात ही कर ली, उसके दुख को सुन लिया, उतना भी बहुत है शायद, उतना भी बहुत। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। इस समय में तो कम से कम एक दूसरे का सपोर्ट हो ना, एक दूसरे से बात करने का सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के पास होता तो वो शायद आज हमारे बीच में होता, लेकिन वो नहीं था कहीं ना। वेरी ट्रू मिस्टर गंगा, वेरी ट्रू। ये आपके माध्यम से एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा साहब। I must say lot of thanks to you, Mr. Prakash, and the entire staff of Eros Hotel for their support they gave me, and स्पेशली किचन स्टाफ, उन्होंने मेरे को जो ना कह रहे थे आपकी वजह से हम इतने लंबा कर, एवरीबडी यूज्ड टू डू 12-12 घंटे यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारे होटल की विडंबना है इंडस्ट्री की कि अभी भी वो पैटर्न है 12-14 घंटे का काम करने का। बट शायद वो एक आपका काम पूरा नहीं है तो हाउ कैन यू लीव? एंड आई मस्ट से थैंक्स टू माय वाइफ के मैं तो, मुझे पता ही नहीं था घर का। मैं तो सुबह उठा, नाश्ता किया, भागा और रात को लेट आया। और बच्चों को आज जो जिस पोजीशन पे है बच्चे, उसमें मेरी का 200% हाथ है सर। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले एक्चुअली मैं आपसे यही एक लास्ट मेरा सवाल भी था कि आपकी धर्म पत्नी के साथ आपके बहुत सारे गोल्डन मोमेंट्स हैं। आई एम श्योर बहुत लंबी जर्नी आप दोनों ने साथ में निभाई है। और मुझे याद है अभी भी कि जब शायद पहली गाड़ी जब आपने ली थी, तो आपने ये आकर के बड़े प्राउडली हर किसी को बताया था कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं वाइफ के साथ दिल्ली में गाड़ी में घूमूं और यहीं पर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपकी मेमोरी बहुत शार्प है सर। मुझे हर एक शब्द याद रहता है, हर एक शब्द याद रहता है। गंगा जी आपको सैल्यूट है मेरा, ऑनेस्टली दिल से। थैंक यू सर। लेकिन बताइए थोड़ा सा और हमें उनके साथ का कोई और ऐसा इंसिडेंट, कुछ और ऐसी कोई बात कोई याद? गंगा जी, कुछ भी आप उनके बारे में बोलना चाहें। मेरे को जो भी समय मिलता था,
ये मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बोल कि आपका एपिसोड बन रहा है मैं बोल रहा हूँ, नहीं, जी जी जी। मैं इसका मायने रखता हूँ, इसका मतलब रखता हूँ। मैं एक दिन उनको लेके गया जिम कॉर्बेट, ओके। तो मैं लेके गया जिम कॉर्बेट, तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी छोटी और मेरी वाइफ, तो 4 बजे वहाँ पे एक जिप्सी से राउंड कराते हैं जंगल का। जी जी। तो उनको जब 4 बजे उठ के हम गए वहाँ पे जिप्सी में, हम घूम रहे थे अंदर जिम कॉर्बेट के, तो उनका एक शब्द था कि मैंने आज तक ऐसा मूवमेंट नहीं देखा, आज तक। वो जो ठंडी हवा कानों से भर 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 करके जो चल रही थी ना, तो कह रहे मैंने आज तक ऐसा मूवमेंट नहीं देखा, ऐसा मौसम आज तक नहीं देखा। तो वो शब्द मेरे कानों में मतलब अभी भी बजते हैं। तो आपका मतलब धन्यवाद कि मैं अपनी ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ आपको, और शायद मेरे मित्र सुनेंगे इसको। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई मस्ट सैल्यूट टू माय वाइफ एज वेल। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, और उन्होंने अपनी जो ना घर गृहस्थी को बड़े स्मार्टली उन्होंने संभाला, और उस शायद उसी की वजह से मैं कर पाया ये जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, उसके लिए मैं आपके शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता। एक्चुअली में हमारे परिवार में जो हमारी घर की महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हमारी माँ हो, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ में, क्योंकि हम तो क्योंकि हम इंडस्ट्री में हैं, तो बहुत लंबे टाइम के लिए हम लोग होटल्स में ही होते हैं। पीछे से घर संभालना, बच्चे देखना, उनके स्कूल एजुकेशन को मॉनिटर करना, वही परिश्रम, एक तरफ एक इंसान परिश्रम कर रहा होता है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, दूसरा इंसान परिश्रम कर रहा होता है अपने परिवार के लिए, दोनों मिल करके इसको आगे लेकर के चलते हैं। और आपके केस में इट इज़ वेरी एविडेंट कि आज जिस मुकाम पे आपके बच्चे हैं, जहाँ मैं देखता हूँ आपके सारे बच्चे इतना अच्छा, उन लोगों ने एजुकेशन भी ली और आज वो अपने अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू एंड टू योर वाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको। और अभी एक दो दो चार सेकंड और ले सकता हूँ आपके? जी जी शेफ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे आपकी याद आई थी यार, कोई 1 हफ्ता पहले। एक्चुअली माय एंटायर फैमिली इज आफ्टर माय लाइफ कि पापा दिस इज द राइट टाइम टू क्विट स्मोकिंग। अच्छा, तो आई थॉट यू ऑलरेडी क्विट। नो, आई क्विट, नॉट रियली क्विट, आई रिड्यूस्ड। तो ओके। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं 10% पे आ गया हूँ, तो अब यार मुझे प्लीज मत बोलो। तो फिर मैंने आपका जो ना डैडी का एग्जांपल दिया उन्हें। अब उन्होंने आपको लास्ट टाइम में बोला था यार देख गंगा, अब मुझे छोड़ने के लिए मत बोल यार, अब मुझे मालूम है मुझे अब ज्यादा नहीं जीना। तो यू गेव हिम ग्रीन सिग्नल कि बाबा ठीक है, इफ यू रिमेम्बर यस, राजा, जी बिल्कुल। and you shared this thing with me. So I mentioned the same things to my children. Thank you, chef. Thank you for bringing out this memory. But you should quit. But you should quit, chef. You should quit. I'm trying my, I'm trying, and uh, ये चीज जरूर आप रखना, ये डिलीट मत करना। नहीं। मिस्टर गंगा, ये जो ना आपने जो इनिशिएटिव लिया है, I can't even think of यार। Thank And you, chef. thanks to both of you, you and your wife. You know I like your wife very much. She's a wonderful, wonderful housewife, wonderful companion, and wonderful housemaker. मेरा पता नहीं अभी सुन रहे नहीं सुन रहे वो, लेकिन मेरी तरफ से बोल देना उनको कि जी शेफ जी ने तो बोला है, और ये प्लीज ट्वीट मत करना। जी। So, chef, we had a very nice and fun, candid conversation today after a long time. हम लोग ऐसे तो बातें आपस में एक दूसरे के साथ करते ही रहते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे आज बात करके कहने की जरूरत है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो, इस
देश से, इस दुनिया से कोरोना जाए और उसके बाद हम लोग वापस इस नॉर्मल ट्रैक पे से कम एक दूसरे से मिल सके, कहीं छोटी मोटी गेट टुगेदर कर सके एक दूसरे के साथ, उसी कनेक्शन में वापस आ सके। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको अभी भी कुछ आपको लगता है बचा है कुछ कहने के लिए तो आप कह सकते हैं। दोबारा आ जाएंगे। डेफिनेटली। टेक केयर शेफ, टेक केयर। Very much, and you take care too. थैंक यू शेफ, थैंक यू, Lots of love and respect to you. थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Bye bye.